हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और यह उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। यह कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और इसका प्रकरण है सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखेंगे। विषय इसमें सामाजिक विषय लिखेंगे, उपविषय इतिहास लिखेंगे और बाकी सूचनाएं आप अपने समय अनुसार लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य किसी भी लेसन प्लान के लिए एक विषय के कॉमन ही होते हैं, इसीलिए हम प्रारंभ में कुछ लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य होगा विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो इसमें से आप 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिख लें, उतना ही पर्याप्त होगा। अब बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन शैली के बारे में समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन को समझकर वर्तमान जीवन शैली से तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन से सीख लेकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इनके बाद हम सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट चैम्पट, यानी कि रोलर बोर्ड पर सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन शैली की विशेषताओं का महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ में गृह कार्य प्रश्न भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पर हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो उसमें पहला प्रश्न करेंगे नदियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। ये प्रस्तावना का पहला प्रश्न होगा। इसमें उत्तर में लिखेंगे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता तथा सिंधु सभ्यताएं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि सिंधु घाटी तथा पाषाण काल के मानव में किसका जीवन सुव्यवस्थित था। तो उत्तर में लिखेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन बेहतर था। तीसरा प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक, यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की। 3 कॉलम बनाएंगे इसमें, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन व्यवस्थित था। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ,
दूध घी का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। कुछ लोग मांसाहारी भोजन भी करते थे। इस सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी दोनों वस्त्रों के प्रयोग करते थे। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी तथा तांबे के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन शिकार करना था। ये लोग धनुष बाण से जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इन लोगों को नाचने एवं गाने का भी शौक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी पर बैठकर यात्रा करते थे। इस सभ्यता के लोगों के घर कच्चे, पक्के व छोटे बड़े सभी प्रकार के थे। अब शिक्षण बिंदु में अगला लिखेंगे देवी देवता। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे मातृ देवी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर पर चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कला। तो इसमें लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो उस समय की कला शैली को उजागर करती है, वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। अगली हेडिंग है क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है। तो प्रश्न के रूप में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर हैं। तो विद्यार्थी इसका संभावित उत्तर देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में स्थलों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है, जैसे कि रोपड़ जो उस समय का था आज पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है तथा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल है। अब शामपट सारांश में बहुत प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, दूध और मांस था। और ये जो बहुत प्रश्न होंगे इनको हम शामपट पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तीसरा है लोथल वर्तमान में किस स्थान पर है। उत्तर में लिखेंगे कि लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न करेंगे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये हो जाएंगे हमारे बोध प्रश्न। इसके बाद निरीक्षण कार्य की हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी को शामपट सारांश, यानी कि जो बोध प्रश्न है इन्हीं को शामपट सारांश की हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो विद्यार्थी को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा या करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे, ये मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कालीबंगा वर्तमान में किस स्थान पर है। तीसरा प्रश्न करेंगे कि सभ्यता के लोग किसको पशुओं का देवता मानते थे। और चौथा प्रश्न है कि इस सभ्यता के लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे, यानी कि मुद्रा व्यापार करते थे या वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन तथा आज के सामाजिक जीवन में अंतर लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान फॉर्मेट के अनुसार कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।